वारिस पठान जी, लेकिन आपका तो एक ही चीज चौलबे कि किस तरह से मुस्लिम मतदाता को अपनी तरफ करना है और जाहिर तौर पर इसका नुकसान टीएमसी को सीधा होगा। नहीं अंजना जी, देखिए बिल्कुल हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है कि हम चुनाव जाके लड़े पूरे देश भर में। हम बिहार में लड़े, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारी पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब गए थे फुरफुरा शरीफ, वहाँ अब्बास सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई और आगे चुनाव की जो रणनीति है उसके ऊपर बहस होगी, बात होगी, आगे करेंगे काम। मगर यहाँ पर खलबली मच गई है। अब देखने वाली बात आपके मन लायक मुद्दा छेड़ दिया है बीजेपी ने, डॉक्टर पात्रा की पार्टी ने, लव जिहाद। देखिए हम लोग ने जो अभी लास्ट लोकसभा चुनाव हुआ था अंजना जी, उसमें तो हम चुनाव नहीं लड़े, फिर भी भाजपा 18 सीटें जीत गई। या ममता जी खुद भी अनाप शनाप बातें हमारे बारे में कर रही है, वो तो चलो फ्रस्ट्रेशन है उनका, लेकिन हमारे जाने से ही इनको नुकसान होगा ऐसे किसने बता दिया, बताइए मुझको। आज ममता दीदी के इतने सारे सांसद और लीडर चले गए बीजेपी में, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लिए और चले गए, क्योंकि हमारी वजह से गए। हम तो वहां पे नहीं चुनाव लड़े, वो लोग सबने वोट लिया और चले गए। और आज जब हम वहां पे आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, काफी सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि आप लड़िए, तो कुछ ना कुछ वहां पे देखा गया ना, हमारे पास इंपेरिकल डाटा है जो बताता है कि वेस्ट बंगाल का जो माइनॉरिटी तबका है, आज भी पिछड़ा हुआ वर्ग है। हम क्यों नहीं चुनाव लड़े? और क्या इनके बोलने से हम रुक जाएंगे? ये आएंगे वोट काटेंगे? वो तो बिहार में देख लिया, डाटा है सबके सामने कि हमारी तरफ से किसी के वोट कटते नहीं है। हमको जो लोग पसंद करते हैं हमको वोट देते हैं, क्योंकि हमारा काम ही हमारी पहचान है। देखिए अंजना जी, मैं भी कहा था, आज भी बता रहा हूँ कि आप हमारा काम देखिए ना, जो हमने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल बनाए, पब्लिक के लिए जो काम करते हैं ना। शांतनु जी, जवाब दीजिए वारिस पठान का। आप तो बीजेपी वालों को ही बाहरी कह रहे हैं, जिनकी एक लंबी वहां पर इतिहास है, उनका लंबा इतिहास है। तो फिर जो हैदराबाद वाले आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? अगर सब कुछ ये माइनॉरिटी का डेवलपमेंट की लिए आ रहा है, तो 2021 में असेंबली इलेक्शन का पहले क्यों, एक साल पहले क्यों नहीं आया? नंबर 1। नंबर 2, बंगाल का जो माइनॉरिटीज है उन्होंने देखा है 34 साल का सीपीएम का राज का टाइम में जस्टिस सचार का जो रिपोर्ट निकला था उसमें दिखाया गया था माइनॉरिटी का हाल क्या है। अभी माइनॉरिटी का डेवलपमेंट ममता बनर्जी जी किस तरीके से किया है ये सबको पता चल रहा है। और थर्ड हमने बोलना चाहेंगे, बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट को आप झांक के देखिए, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि ये माइनॉरिटी का डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, बीजेपी को फायदा देने के लिए आ रहा है। आप माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं, बीजेपी के फायदे के लिए आ रहे हैं। छोटा सा जवाब फिर आ रही हूँ फौरन आपके पास। अपनी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े तो भाजपा क्यों सीट जीत गई, बताइए, चलो जवाब दीजिए। हम तो नहीं लड़े ना। तुम्हारी नाकामियों का ढेकड़ा भी हमारे सर पे डाल दोगे क्या? आपको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया तो हमारा क्या लेना देना है उससे, बताइए। अरे आप लोगों ने काम नहीं किया सर, बीजेपी जीता किया नहीं जीता ना, आप काम भी नहीं करेंगे और हम पे काम लगाएंगे, ये तो गलत बात है। आपके इतने सारे लीडर चले गए बीजेपी के अंदर, हमारी वजह से गए। कमेटी का रिपोर्ट सुनिए, आप दोनों तू मैं करते रहिए। लेकिन शांतनु जी, 18 सीटें जब लोकसभा में बीजेपी जीती थी तब AIMIM नहीं था, और दूसरी तरफ AIMIM जब चुनाव बिहार में लड़ रही थी तब वारिस पठान साहब NDA की जीत हो गई ना। नहीं, वो तो गलत है। आप देखिए ना, डेटा है हमारे पास अंजना जी, हम 20 जगह के ऊपर लड़े। हम तो सिर्फ 20 जगह पे जीते, जिसमें से हमारे 5 कैंडिडेट जीते। हमने हमारी 5 जगह पर हिंदू भाई बहनों को भी टिकट दिया था, मगर हम जीते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इनको। अब ये हारते अगर इनकी नाकामियों की वजह से, तो उसमें हमारा क्या दोष है? ये तो दोषी किसको भी ठहराएंगे? अरे खुद के गिरेबान में झांकिए ना साहब, मिस्टेक कहाँ है? आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आपकी क्या मिस्टेक है, उसके बाद उस पर इल्जाम लगाइए। फायदा दिया, बोलिए। अब जी जी, एक मुट्ठी चावल पर भी पूरा भरोसा नहीं है क्या? अब लव जिहाद छेड़ना पड़ा है वहाँ, लव जिहाद का मुद्दा। ऐसा अंजना जी नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। हाँ। जब उनसे अगर ये पूछा जाए कि आपने अपने राज्य में बना लिया, क्या इस राज्य में भी बनाएंगे, तो उनका स्वाभाविक उत्तर क्या होना चाहिए? स्वाभाविक उत्तर होगा कि यहाँ क्या ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, अगर ये समस्या यहाँ पर आएगी तो यहाँ भी बनेगा। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक उत्तर है इसमें। क्या आपको मध्य प्रदेश की चिंता है? बंगाल में आप प्रचार करने आए, आपको बंगाल की चिंता नहीं है क्या? तो सीधा स्वाभाविक उत्तर था कि हाँ, निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति, और उन्होंने कहा लव जिहाद नहीं, उन्होंने कहा मीडिया वाले कहते हैं ये धर्म स्वातंत्र बिल है, इस धर्म स्वातंत्र बिल के तहत कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर अपना धर्म और संप्रदाय, अपनी जात छुपा करके, अपना धर्म छुपा करके, झूठ बोल करके अगर किसी से विवाह करता है तो वो धोखेबाज कहलाएगा और उस धोखेबाज के खिलाफ कानून आएगा। ये है, इसमें कहीं किसी तरीके की कोई कोताही नहीं है।
किसी तरीके की कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।